साकी लाली के संग जा कृष्ण ना ओ साकी लाली के संग जा कृष्ण कथा रस से उपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। ओम श्रीमद्भागवताक्षोऽयं प्रत्यक्ष कृष्णैव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेवाय नमः, व्यासपुत्राय नमः, श्रीव्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पं समर्पयामि। श्रीवृन्दादेव्यै नमः, श्रीतुलसीदेव्यै नमो नमः। ओम हरिः ओम मा त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। ओम अक्षतां सर्वश्रेष्ठां कुमाक्ता सुशोभता मया भक्त्या घ्राण परमेश्वरा ओखदेः प्रतिमोदधं भगवतेः प्रशोभामिः। नैवेद्यं नैवेद्यामि नाभ्यासेदन्तरिक्षगुं शीर्णोर्देवो संवृता पद्भ्यां गोमदशा श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्ना नैवेद्यान्ते तु फलन्ताम्बूलं समर्पयामि। थोड़ी सा जल छोड़वा दो। आचमनीयं जलं समर्पयामि, दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ओम हरिः ओम। ओम नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सुखरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः श्रीव्यासाय नमो नमः। दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्माद् ब्राह्मण देवतः। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला प्रभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ पंचम वेद निराला सब ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी आरती पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल मध पंथ खून सतमार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने
मधुर बोल मग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 ओ प्रभु महिमा के आरती पापियों को पाप देता है भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप देता है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ओ पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती ओ भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती ओ पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती ओमारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन सिद्धे गणम् जय वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वाक्षरम् नित्यं नृत्यति सत्कवीन्द्रवदने गोपान्तभुवनद्वयम् रामो रावणमाजघानसमरे शम्भो शिरश्चारिणी सा सर्वाक्षरमालने विजयते भाग्याय भागीरथी इयं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, जिनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास को आवने हो न हो। श्री राधा मेरी स्वामनी, मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो।
श्री ब्रज मंडल को वास सब बारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार। अहो भान की लाडली मेरी ओर निहार। सब सोहित निष्कामति वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। आइए थोड़ी देर भगवान नाम स्मरण करें, फिर जो उनकी कृपा हो श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री बरसानो धाम, पावन श्री बरसानो धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। भैया वृंदावन धाम जो जन नहाए के ध्यान धरे। वैकुंठ मिले तिनको रजधानी, कि वेद पुराण बखान कहे। सब संत मुनि तिनके मन मानी, यमुना यमदूतन तारत है। भव तारत है श्री राधिका रानी। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।
श्री मिथिलापुर धाम। पावन श्री मिथिलापुर धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्री वृंदावन धाम की यो सर ये खोल लिया जूता ये आसन भेले ना जतेक लोग ए बड़ा जूता लगा घूम साक्षात भगवान है। 24 अवतारों में जिनकी गणना की जाती है महाराज, सूत जी कम है, 18 पुराणों के वक्ता है महाराज। सुखदेव जी तो एक ही कथा कहते हैं, केवल भागवत की, पर महाराज सूत जी तो 18 पुराणों की कथा कहते हैं। क्या नारद जी कम है? पर फिर भी यदि पहले नंबर की बात आप सोचेंगे तो सबसे ऊपर की श्रेणी भागवत की श्रेणी में सुखदेव और परीक्षित सबसे ऊपर। उसका कारण है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को कि हमें भी चेष्टा करनी चाहिए उस श्रेणी में जाने की। यद्यपि हम उस लायक नहीं हैं, पर भाई कोशिश तो करनी चाहिए। क्यों है सुखदेव जी और परीक्षित सबसे ऊपर की श्रेणी में? आपने पहले दिन सुना, सौनक महर्षि क्यों कथा सुन रहे हैं? कलिदावा नलिनाद्यम साधनम भस्मतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। क्यों सुन रहे हैं महाराज? कलयुग का प्राणी बड़ा दुखी है, इसके ऊपर कृपा करो, सिद्धांत बताओ। व्यास जी क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं है, लोगों का लाभ करना है। पर महाराज परीक्षित क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्हें तो बंसी वाले से मिलना है, उन्हें तो अपने ठाकुर से मिलना है, उन्हें तो अपने प्रिया प्रीतम से मिलना है। मूल में आप दर्शन करेंगे, वक्ता वही देगा जो श्रोता चाहेगा। परीक्षित चाहते भगवान को है, उनके लिए साधन बने न बने कोई फर्क नहीं है, उनके लिए कोई मानव जिए जाए कोई फर्क नहीं है। उनके लिए तो चिंता है बस प्रभु का दर्शन, उनका अनुभव। अंतिम समय आ गया प्रभु, वो भी भावना व्यास जी की भी उत्तम है। सूत जी नारद जी दे रहे हैं, उसी कारण महर्षियों की भावना भी उत्तम है। पर अति उत्तम की बात आवेगी तो भागवत की अति उत्तम भावना तो भगवान की प्राप्ति है, भगवान का अनुभव है, और परमात्मा अनुभव गम्य है।
विष्णु जी हमारे बड़ी सुंदर बात सवेरे कह रहे थे, ज्यादा उसको उजागर करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी भगवान अपना अनुभव कराता है। स्थिति है। अब किसी को पागलपन लगे, किसी को महाराज लगे कि हमारी सोच से है, किसी को कुछ लगे, किसी को कुछ लगे, पर सच्ची बात यह है कि श्री ठाकुर जी अपना अनुभव कराते हैं, निश्चित है। और कराते कब हैं? वो स्वामी जी कहते हैं कि ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। आहा, आप बड़े ज्ञाता हैं, आप बड़े बड़े पुराण के ज्ञाता हैं, आपने व्याकरण पढ़ा है, आपने सब कुछ किया, पर मन से कपट नहीं किया। मेरे भैया, श्री प्रभु तो जब तक कपट ना जाए तब तक कैसे मिले? ये तो यहां की बात है, यहां की बात नहीं है। यहां वाले तो रह जाते पीछे, रह गए, उद्धव जैसे रह गए। उद्धवो बुद्धि सत्तमा, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं उद्धव कोई साधारण नहीं है, बुद्धि सत्तम है। चेला भी किसी छोटे मोटे का नहीं है। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, गुरु बृहस्पति का चेला है महाराज। परंतु ठाकुर जी ने ब्रिज में भेज दिया। तू यहां से सोचता है, अभी यहां का काम नहीं है, ये तो यहां का काम है। जब तक यहां से नहीं सोचेगा तब तक काम नहीं बनेगा। और सुखदेव स्वामी भी भगवान के रूप में आए। मैंने कल कहा कि महाराज तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो। गीता जी में भगवान कहते जैसा आघात वैसा प्रत्याघात। जैसी मेरे भक्त के ऊपर समस्या है, मैं तो उसी रूप में आ जाता। जब राजा परीक्षित को ब्राह्मण कुमार ने बाण मारा तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए चले गए गर्भ में, क्योंकि बाण है तो इसलिए हथियार लेके गए। और यहां ब्राह्मण बालक ने शाप दिया है, शब्द से मारा है, तो शब्द से ही कृपा करने के लिए सुखदेव के स्वरूप में आए। और सुखदेव जी कह रहे हैं द्वितीय स्कंद में साधन है, भागवत जी का द्वितीय स्कंद साधन। हे राजन, एतन्नर विद्यमान नाम मिच्छता कुतो। ये नहीं कह सकते, केवल नाम ही और कुछ नहीं है। माने कलयुग का बल, माने शक्तिशाली के रूप में नाम है। क्यों है? क्योंकि सतयुग की तरह, द्वापर की तरह, त्रेता की तरह हम इतनी शुद्ध अवस्था, इतनी पवित्र अवस्था, इतने नियम संयम से हम लोग नहीं रह पाते हैं। अब तो महाराज लोग तो सवेरे 4 बजे जगते थे, अब शहरों में आजकल 9 बजे से पहले आंख नहीं खुलती। बोलो जय श्री राधे। मैं तो जगह जगह कथा करता हूं, देखता हूं महाराज, यहां की तो बात ही अच्छी अलग है। मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसे स्थान पर कथा करी है जहां पर माताएं भी इतनी जल्दी जग जाती हैं महाराज, और बैठ करके इतने सुंदर सुंदर भजनों को, इतने सुंदर पदों को सुनाती हैं। सवेरे हम लोग घूमने गए तो बहुत तो घूम भी रहे थे, मिले भी थे। नहीं तो महाराज आज स्थिति यह है, जब तक सूर्य भगवान खोपड़ी पे चमक न जाए,
अच्छी तरह तपा ना दे तब तक आंख न खुले। पर वास्तव में देखिए स्थान का प्रभाव बहुत होता है। वास्तव में ये मिथिला नगरी का ही कहीं ना कहीं अंश लगा है, ये श्री जनक जी का अंश है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उस ज्ञान का स्वरूप थोड़ा बहुत माताओं में भी भाइयों में भी दर्शन होता है। बहुत अच्छा लगता है। मैं सवेरे बात कर रहा था घूमते हुए, हम लोग बहुत जगह धर्म की बात देखते हैं सुनते हैं, पर यहां लगता है कि वास्तव में थोड़ा बहुत धर्म है। अच्छा लगता है। अपनी संस्कृति को इतने बढ़िया ढंग से जितना है, पूरा तो भगवान जाने, पर जितना है उतना अच्छा लगता है। यही होना चाहिए। हम तो भैया अपने बिहारी जी का धन्यवाद देंगे कि वो खींच करके देवी और देवता के देवी के माध्यम से हम लोग यहाँ चले आए। बिहारी जी ने ये खींच कर यहाँ भेजा हमको, नहीं तो कहाँ हम लोग ऐसे स्थानों को देखने वाले। ये उनकी कृपा है और इनको दोनों को निमित्त बना दिया उसके माध्यम से। और वास्तव में निश्चल भक्ति का दर्शन मैं अपने जीवन में बहुत बहुत जगह चाहता हूं और बहुत कम देखता हूं। आपके सामने की बड़ाई नहीं है कि आप लोग सामने बैठे इसलिए, परंतु कहीं कहीं जाकर के आत्म सुख होता है कि वास्तव में हमारी जो विद्या है, जो गुरुजनों ने दी है, वो सही जगह आकर के टिकी है, सही जगह लगी है। वक्ता को सही प्रसन्नता अधिक धन से नहीं होती। यदि वक्ता है तो उसे सही प्रसन्नता होती है, उसे 4 ही व्यक्ति मिले पर सही सुनने वाले मिल जाए तो उसको लगता है कि उसने इतनी लंबी जो यात्रा की है वो सही उसने कहा है। श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्तुति भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। परमात्मा के लिए पहले जितासनो, अपना आसन जीतो। आसन ठीक होना चाहिए। 50 से जो ऊपर है उनके लिए नहीं है, 50 से जो नीचे हैं ये बात उनके लिए है। कैसे? जितासनो, पहले अपना आसन जीतो। आसन कैसे जीतना है? भजन करने के लिए बैठे हैं तो महाराज अपने कमर की पीठ थोड़ा सीधा करके ध्यान से। ये 50 से नीचे वालों की बात है, 50 से ऊपर वालों की नहीं है, क्योंकि अब 50 से ऊपर गए, अब वो तो जो अभ्यास है वो ठीक है, क्योंकि अब शरीर उस स्थिति में नहीं जाएगा। इसकी भी एक उम्र है। हम लोग बहुत छोटे छोटे जब भागवत पढ़ते थे गुरुजी के पास तो 6-6 घंटे आसन लगाते थे। और आसन कैसा होना चाहिए? सहज आसन। आपको जोर नहीं पड़े बैठने में। आसन लगाना और आसन बिछाना इसके भी प्रकार है। कुशा के आसन पर बैठकर भजन करें तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कपड़े के आसन पर बैठकर भजन करें तो हमें कोई फल नहीं मिलता। और यदि कंबल के आसन पर बैठकर भजन करें तो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महाराज इसलिए जितासनो, पहले आसन जीतो। अच्छा, ये तो रही 50 से नीचे वालों की बात। 50 से ऊपर वालों की बात।
आपको अब जिस आसन में सुख मिले, अब तो उसी आसन को लगा के बैठो। कैसे सुख कैसे मिले? माने यदि मानो, हमारे गुरुजी कहा करते थे युग के अनुसार व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब शरीर की उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं रही। यदि सवेरे 2 घंटा भजन करना है, ठीक है, समझ जाइए, सवेरे 2 घंटा यदि भजन करना है, शरीर में रोग है, घोंटू में दर्द है, नीचे ज्यादा देर बैठा नहीं जा सकता है, तो अपना आसन चाहे कुर्सी पे ही बिछा लो और खूब बैठ के प्रेम से भजन करो। आप कहेंगे क्यों? नीचे क्यों? देखिए, भजन में महत्वपूर्ण क्या है? भजन में महत्वपूर्ण आपका ध्यान किस ओर है। यदि आप मानो नीचे ज्यादा बैठने पर आपके घोंटुओं में बहुत दर्द होता है, तो ध्यान ठाकुर जी की ओर नहीं होगा, ध्यान हमारे दर्द की ओर होगा। इसलिए अब ध्यान तो होना चाहिए प्रिया प्रीतम की ओर, पर ध्यान तकलीफ की ओर ज्यादा जाता है। इसलिए जो 50 से ऊपर की बात है वो अब दूसरी स्थिति पहुंच जाती है। फिर वहां तो आपका ध्यान केवल अपने इष्ट की ओर होना चाहिए। तो आपको जिस आसन में सुख मिले उस आसन में बैठ करके खूब भजन करो। जितासनो, नीचे बैठ के बैठ सकते तो कोई बात नहीं, परंतु सुखासन माने जिस आसन में हम 50 से नीचे वालों को तो कोशिश करनी चाहिए, उनके लिए नहीं कहेंगे, पर जो अब आगे की श्रेणी में जा चुके हैं, अब तो भैया आशा एक राम जी से का मंत्र बोला ना। महाराज सुखदेव जी ने कोई बड़े बड़े वेदों के मंत्र बोले, सुखदेव जी ने आते हुए कुछ नहीं कहा। आते हुए पहले सुखदेव जी ने परीक्षित की स्थिति को देखा और देखते ही बस वरीयाने सते कृष्णा क्रोध क्रतो लोक हितो नृपा। ध्यान है, कहां लगाना है? शरीर तो भैया व्याधि मंदिरम, ये तो कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहेगा, किसी को ज्यादा है किसी को कम है। इसलिए महाराज जितासनो जितश्वासो, श्वास ही तो महाराज जित संघो जितेंद्रिय। तीसरा है संग, संग बढ़िया रखना चाहिए। संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। पूछा देवी तुम कौन? बोले महाराज जी ब्रह्मचारी जी, रास्ता भटक गई हो, आप अपनी कुटिया में थोड़ी सी जगह दे दें, सवेरे चले जाओ। जेमनी बोला ठीक है। अब जेमनी सोने की कोशिश कर रहा है पर सो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसी देवी का चलचित्र दिमाग में घूम रहा है। महाराज जेमनी से नहीं रहा गया तो पूछने लगा, देवी ये बताइए तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? देवी जी बोली विवाह तो नहीं हुआ महाराज। तो बोले कृपा करो, हमारा भी नहीं हुआ तुम्हारा भी नहीं हुआ, विवाह कर लेते। ये देवी बोली ऐसे विवाह थोड़ी करूंगी, तो मेरे पिताजी की कुछ शर्त है। क्या शर्त है? मुझसे विवाह करने वाला तपस्वी होना चाहिए। जेमनी बोला ओ देवी हमसे तपस्वी बड़ा कौन है? अच्छा आप क्या कर सकते हैं तपस्या से? बोले तुम जो कहो सो कर दे। ठीक है, तो कुछ प्रदर्शन दिखाइए तपस्या का। क्या दिखाएं बताओ तुम? तो बोले आप घोड़ा बन सकते हैं। हाँ क्यों नहीं बन सकते? क्या करना है? बोले घोड़ा बन के हमें बिठा के और देवी के मंदिर तक ले चलो। जेमनी बोला अभी बनते। कहा तो व्यासी से कह रहा था इंद्रियां चाहे कितनी भी बलवान हो, जलाइए नहीं माता जी, जलाइए।
महाराज कहां तो ये कह रहा था कि शरीर में इंद्रियां कितनी भी बलवान हो, पर अब घोड़ा बनने को तैयार। घोड़ा बन गया, देवी जी ऊपर बैठ गए, लगाम पकड़ ली, खींची तो होठ फट गए, खून निकलने लगा। पर विषयी प्राणी की स्थिति क्या होती है? जिस प्रकार से एक जंगल में कुत्ता जाता है और महाराज वहां हड्डी मिलती है तो हड्डी लेके भागता है कि कहीं पीछे शेर ना आ जाए, और एक जगह बैठ जाता है और हड्डी को दबाता है तो अपने दांतों का जोर मसूड़ों में जाता है तो खून निकलता है अपने, और वो खून हड्डी पे आ जाता है और हड्डी को चाटने लगता है, सोचता है हड्डी से खून निकला है। विषयी प्राणी की स्थिति भी ऐसी है, जैमिनी की भी स्थिति ऐसी बन गई। सोचा कोई बात नहीं, खून निकलने दो। देवी के मंदिर तक पहुंचा तो क्या देखता है, सामने आसन लगा के व्यास जी बैठे हैं। तो महाराज सोचने लगा गुरुजी ने देख लिया तो क्या कहेंगे। सवेरे तो बड़ी डींग हाँक रहा था, तो देवी जी को उतार दिया, तुम यहीं रुको, मैं गुरुजी को प्रणाम करके आऊं। गुरुजन चाहे कुछ ज्यादा न बोले, पर भगवत कृपा से गुरुजन सब जान जाते हैं। व्यास जी के पास में पहुंचा, प्रणाम किया, गुरुजी। गुरुजी ने बेटा जैमिनी। हाँ गुरुदेव, कहां से आए हो? बोले गुरुजी कुटिया से आया हूं। तो होठ लाल थे, खून लगा था। गुरुजी बोले बेटा ये खून लाल कैसे? तो सोचा गुरुदेव सरकार से सत्य बताना ठीक नहीं है, क्या कहेंगे। तो झूठ बोला, गुरुदेव रात को शीतलहर ज्यादा चली थी। तो बोले शीतलहर चली तो होठ अकड़ गए, होठ अकड़े तो फटे, और फटे तो खून निकला। अच्छा, गुरुजी बोले बेटा ठंड के कारण होठ फटे कि कहीं उस स्त्री ने जोर से लगाम तो नहीं खींच दी? सो महाराज गुरुजी के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मेरे अपराध को क्षमा करो। व्यास जी बोले बेटा तेरा श्लोक ठीक था तक मेरा ही ठीक है। बोले गुरुजी आपका ही ठीक है, पर शरीर में इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि अच्छे से अच्छे वक्ता इसको नहीं जीत पाते हैं। पर इसमें भी एक किंतु। किंतु क्या है, जहां सुदामा जी का वर्णन आता है वहां पर सुखदेव जी लिख रहे हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। अब बताओ, व्यास जी लिख रहे हैं कि इंद्रियों को बड़े से बड़ा विद्वान नहीं जीत सकता, और सुखदेव जी लिख रहे हैं सुदामा कैसे है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले। अब बताओ किसकी सच मानी जाए, व्यास जी की सच मानी जाए कि सुखदेव जी की मानी जाए? क्योंकि व्यास जी तो कह रहे हैं इंद्रियों को विद्वान भी नहीं जीत सकता, और सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुदामा ने इंद्रियों को जीत लिया। तो कौन सच है? बोले दोनों ही सच है। दोनों कैसे सच है? व्यास जी भी ठीक कह रहे हैं, इंद्रियों को बड़े से बड़ा विद्वान नहीं जीत सकता। सुखदेव जी से पूछा गया आपने ऐसा क्यों कहा, जितेंद्रिय है सुदामा? सुखदेव जी बोले उन्होंने भी ठीक कहा, हमने भी ठीक कहा। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को विद्वान जीते न जीते, पर इंद्रियों को भक्त जरूर जीत लेता है। और सुदामा केवल विद्वान नहीं है, सुदामा भक्त भी है।
कोई विद्वान होना अलग बात है, पर कोई विद्वान भक्त हो जाए तो वह तो इंद्रियों को भी जीत सकता है। और सुदामा केवल विद्वान नहीं था, सुदामा तो भक्त है। भक्त्या तुष्यत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भक्त्या भगवान को भक्ति प्रियो माधव। जितेंद्रिय फिर स्थूले भगवते रूपे मन संधारये दिया। फिर स्थूल रूप में मन लगाओ। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा ये विग्रहों की पूजा हम लोग काहे को करते हैं? क्योंकि एक साथ उसकी छवि समझ में नहीं आएगी। तो विग्रह से हम छवि को प्रारंभ करें, पर वैसे संसारिक बात करें तो वैसे काम याद नहीं आते, पर जब भजन करो तब काम ज्यादा याद आते हैं। महाराज उस समय पर काम बड़े याद आते हैं। कई कई तो लोग, मैं कथा कर रहा था बंबई में प्रेमपुरी आश्रम में, तो सवेरे सवेरे माला जप में भागवत की परिक्रमा लगा तो माला जप रहा था सवेरे। वहाँ सवेरे कथा होती थी तो माला जपता था बड़ी जल्दी जल्दी। भीतर से निकाल के देखता था मन का, बीच में जो होता है सुमेरु, उसको निकाल के देखने लगता था। मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा। मैंने क्यों भाई उसको निकाल के क्यों देखता है? बोले महाराज जी क्या करूं, ऑफिस टाइम रहता है तो जल्दी से देखता हूं कितना दूर रह गया है, तो जल्दी। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर। दिन रात बरसती है,
दिन रात बरसती है। सुन तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, ओ एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली हिल जाए। एक चरणों के क्षमा तेरे चरणों के। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देगा। नजरों से जो गिर जाए, वो नजरों से जो गिर जाए फिर वो न संभल पाए। क्षमा तेरे चरणों के। अब तक तो भाई है आगे भी निभा देना। मेरी जीवन नैया को, मेरी जीवन नैया उस पार लगा देना। मेरे क्षमा तेरे चरणों की। गर झोल जो मिल जाए सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे चरणों की। क्षमा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरण की, राधे तेरे चरणों की। तो महाराज मन को लगाना उतना ही कठिन हो जाता है, पर मन के कबीर जी कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
मन ही मिलावे राम से और मन ही करे पूर्ति के लिए किन किन देवताओं का भजन करें। 8 श्लोकों में श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, जिनको वेद चाहिए वो ब्रह्मा की उपासना करें, जिन लोगों को विद्या चाहिए वो लोग भोले बाबा की उपासना करें, जिन लोगों को सुंदरता चाहिए वो लोग महाराज गंधर्वों की उपासना करें। हमारे गुरुजी कहा करते थे, सुंदर 2 ही रूप से बना जा सकता है, या तो परमात्मा बना के भेजे, या भजन इतना ज्यादा हो जाए कि अपने आप मस्तक चमकने लग जाए। लोगों को, बच्चों को आजकल देखता हूं, हम लोग तो जब विद्यार्थी काल में थे तो ज्यादा दर्पण देखते थे तो गुरुजी डांटते थे, बार बार क्या दर्पण देखता, लाड़ भी करते थे। मैं पूछता गुरुजी क्यों, क्या समझ, कुछ गलत? नहीं, विद्यार्थियों को ज्यादा दर्पण नहीं देखना चाहिए, उनको अपनी शिक्षा की ओर दृष्टि ज्यादा होनी चाहिए। अब आजकल तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ। जब तक 1 घंटा महाराज जुल्फे नकड़ जाए, जब तक खूब क्रीम पाउडर न पुत जाए, पहले तो माताएं लोग लगाती थी, अब तो पुरुष भी। शहरों में माताओं के लिए वो क्या पार्लर बोलते खुले महाराज, अब तो पुरुषों के लिए खुले, हद हो गई। ये 16 श्रृंगार पहले माताओं की वस्तु थी, अब तो महाराज क्या कहूं आपसे, कभी कभी शहरों में चक्कर पड़ जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होता है महाराज, कहो तो उल्टा ये है, अब आजकल उल्टी बात है, माताएं तो बाल कटा लेती हैं और पुरुष बढ़ा लेते हैं। अब कई बार कलकत्ता में कथा कर रहा था तो सेठ जी का बच्चा आया, महाराज यहां तक बाल, अब छोटा ही था, 12-13 साल का, मूंछ भी नहीं आई थी। तो मैंने कहा वाह सेठ जी कितनी बढ़िया आपकी बेटी है। तो बोला महाराज बेटी नहीं है बेटा है। मैंने कहा बेटा, उल्टा काम है महाराज, अब पता करना मुश्किल है, सब उल्टा उल्टा है। अब बताइए, अब भाई बड़े या तो महात्मा लोग रखते थे, अब या फिर महाराज ये माताओं की स्वभाव तुम्हारा सब, अरे बढ़िया ठाकुर जी का लगा हुआ केसर चंदन मस्तक पर लगाओ, पुरुषों की तो उसी में सुंदरता है कि आप क्रीम पाउडर अपने में घिसना है। ये सब माताओं की वस्तु है, पुरुषों को हमारे अपनी दृष्टि भजन की ओर होनी चाहिए। नारायण हजारों तरह के महाराज प्रोडक्ट आ चुके हैं, पुरुषों के लिए अलग, माताओं के लिए मार महाराज हजारों रुपया बर्बाद कर देते हम लोग। पर हमारे गुरुजी कहते थे सुंदर तो भगवान भेजे बना के, या भजन इतना ज्यादा हो, भजन के प्रभाव से मस्तक चमके। जितना विद्यार्थी वर्ग है वो जितना महाराज पदार्थों पर, वस्तुओं पर ध्यान देता है, यदि महाराज उसका आधा समय भी भगवान नाम के लिए निकाल ले तो महाराज उससे ज्यादा सुंदर हो जाएगा। जिनको आयु चाहिए वो अश्विनी कुमारों की उपासना करें, जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए, इसके उपासक बहुत हैं, तो जिनको लक्ष्मी चाहिए वो दुर्गा देवी की उपासना करें। सुखदेव जी कह रहे हैं जिन लोगों को स्वर्ण चाहिए वो गौओं की उपासना करें। बोले महाराज जरा रुकिए, परीक्षित बोले
आपने इतने देवता बता दिए, अब एक गृहस्थी को सुंदरता भी चाहिए, धन भी चाहिए, विद्या भी चाहिए। अब पूरा दिन तो पूजा में ही निकल जाएगा, घर का काम कौन करे? इतने देवताओं को आप बताओगे तो कैसे काम चलेगा? क्या कोई एक देवता ऐसा नहीं है जिसकी उपासना करने से सब मिल जाए? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन अकाम सर्व कामो वा, अकाम सर्व कामो वा, मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व काम मोक्ष काम जो है, यजेत पुरुषम परम, नारायण की उपासना करो, गोविंद की करो, राम की करो। और जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, श्री राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा। राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। महाराज पूछ लिया, प्रभु सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सुखदेव जी को अभी याद आया, ओहो मैंने अपने भगवान की स्तुति तो करी नहीं। देखो होना तो ये चाहिए था कि भाई वक्ता मंच पर बैठता है तो पहले आरती पूजा, फिर वक्ता स्तुति करे, फिर कुछ नाम जपे, कीर्तन कराए और फिर कथा कहे। पर सुखदेव जी आते ही आते कथा ही कहने लगे सीधे, ना तो स्तुति करी, ना कोई आरती, ना पूजा, कुछ नहीं, सीधे ही कथा। क्यों? क्योंकि आते ही आते परीक्षित ने प्रश्न कर दिया ऐसा, सुखदेव जी बस उसके उत्तर में लग गए। जब सृष्टि की बात करी तब याद आया, अरे मैं भगवान की स्तुति करना तो भूल ही गया। अब यहां कुछ श्लोकों में स्तुति करी। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवत् स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने।
हे नाथ, आपका नाम, आपका जप, आपका ध्यान, यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यद क्षणम, यद वंदनम, यद श्रवणम, यद अर्हणम, हमारी भी स्थिति यहाँ ऐसी हो रही है। ऐसी क्यों हो रही है? अब मैंने घड़ी पे ध्यान दिया, तभी प्रसंग तो बहुत बाकी है, अभी तो हम दूसरे स्कंद में अटक रहे हैं। अब हमारे आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया लोग बैठे हो कि हमको घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं रहा कि भाई घड़ी के अनुसार भी कथा को पहुंचाना है अपने स्थान पर। अभी तो तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ज्यादा लंबा चौड़ा तो अर्थ नहीं, पर 4 श्लोकों को हमारी दृष्टि में एक एक श्लोक को एक एक जगह पर बिठाना, आपका जीवन ही भागवत में हो जाएगा। एक एक श्लोक एक एक जगह बैठेगा। पहला, भगवान कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे। सृष्टि के प्रथम में कोई है तो केवल मैं हूं। जो तुम्हें सोचो, हम लोग सोचते हैं हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे वो दादा, पर भगवान कहते सृष्टि के प्रथम में कोई है तो मैं हूं। इसे कहां बिठाना है? इसे बिठाना है अपने चित्त में। चित्त को विश्वास दिलाओ, सृष्टि में पहले कोई था तो परमात्मा ही थे और कोई नहीं था। दूसरा श्लोक, ऋतेर्थम, जो प्रतीति हो रही है तुम्हें, जो देख रहे हो वर्तमान में, भगवान कहते वह जो दिख भी रहा है वो भी केवल मैं ही हूं। इसे कहां बिठाना है? इसे बिठाना है मन में। पहला चित्त, दूसरा मन।